को पूछने वाला कोई नहीं है। गैस की कीमत किसी से पूछ के नहीं बढ़ाते ये। या तो ये आवाम से पूछें कि आपकी क्या तकलीफ़ है, आवाम से पूछें कि आपको ये गैस जो प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमारे मुल्क से निकलती है उस पर आप इतना रेट खुद ब खुद ये बढ़ा देते हैं। कोई इनको पूछने वाला नहीं है कि इसको वापस भी करना है। कभी वापस नहीं हुआ, रेट जो बढ़ जाए वो कभी वापस नहीं हुआ। नहीं, जो सब्सिडी 30 साल बहुत मुश्किलात है और हमारे जो काम है और डाउन होता जा रहा है, समझ गए। तो गैस हमारे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि गैस महंगा, काफ़ी महंगा आ रहा है, इजाफा बहुत हो गया है इस दफ़ा। और पहले जो था गैस बहुत मुनासिब रेट पे थे, अभी बहुत महंगा है, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। जो अभी आज ही अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है? राना हसन अली। राना साहब, आज हुकूमत ने पाकिस्तान के ऊपर एक और बम गिरा दिया गया, वो गैस की प्राइस में इजाफा कर दिया गया। समरी पास हो गई है कि गैस महंगी हो जाएगी। आप क्या कहेंगे कि पहले हालात बड़े जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ना, हुकूमत है कौन सी? हुकूमत क्या है? वो निगरान हुकूमत बैठी हुई है। निगरान हुकूमत, जिसको आप वज़ीर आज़म कह रहे हैं, निगरान वज़ीर आज़म, वो तो सिर्फ सेल्फियाँ ले रहा है। उसका तो ये मंशूर ही नहीं है। वो क्यों बढ़ा रहा है, किससे पूछ के बढ़ा रहा है, किसके कहने पे बढ़ा रहा है, ये बताएं। पहले तो ये बताएं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आ गए हैं, ये हमें सहूलत देने के लिए आए हैं। सहूलत जिन्होंने देनी है, वो सहूलत देने की बजाय हमें मज़ीद फंसा रहे हैं। उसका क्या हल है? बढ़ गया बिल हमने आगे बिजली में मार खाई है, अब गैस में खाएंगे। और ये रेगुलर रूटीन है और हमने खानी है मार। एक दिन की बात नहीं है, 3 माह 4 माह हमने पहले 4 माह बिजली के भुगते हैं, अब हम गैस के भुगतेंगे। पहले गैस का बिल 3000 4000 आता था, अब गैस का बिल जो 18000 20000 आएगा। दोनों चीज़ें इक्वल चलेंगी, बिजली कम हो जाएगी, गैस आ जाएगी। सही कहा आपने। जी, तो आप क्या कहेंगे कि क्या हुकूमत से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रिलीफ के लिए आए हैं, रिलीफ दें। अगर रिलीफ नहीं दे सकते तो ये आए क्यों हैं? सिर्फ अपने मकसद के लिए आए हैं। अभी मेरा छोटा सा बेटा, मैं उसको बुलाता हूँ, आप उससे बात करें, वो आपको बताएगा कि ये पैसे कमाने पाकिस्तान में आए हैं। सिर्फ अपने कुछ मफादात हैं, उन मफादात के लिए ये आए हैं और कोई काम नहीं है इनको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, आवाम की आवाज़ राइट मालूमात के साथ अपने यूट्यूब चैनल राइट टीवी पर। नाज़रीन, पाकिस्तान में माशियत की बहाली के लिए जो मुश्किल इक़दाम किए जा रहे हैं, उसमें एक हौसला अफजा डेवलपमेंट सामने आई है। निगरान वफाकी हुकूमत ने गैस के नए टैरिफ मंजूर कर लिए हैं। गैस के घरेलू और सनती सार्फिन सुई गैस के दुगने बिल के लिए तैयार हो जाएं। अभी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने गैस की कीमतों में 194% तक पाकिस्तान की तारीख में गैस की कीमतों में इजाफे की आज मंजूरी दे दी है। बाकायदा दोबारा मंजूरी दी गई है, लेकिन गर्दशी कर्ज़ों में इजाफे के किए जाने का और IMF के भी तसल्ली हो जाएगी। इससे पहले पिछले हफ्ते 23 अक्टूबर को भी गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी ECC ने दी थी। नई कीमतों का इतलाक़ नवंबर से किया जाएगा। घरेलू सार्फिन के लिए 172%, जबकि कमर्शियल सार्फिन के लिए 137% तक इजाफ़ा हो सकता है, जबकि सीमेंट सेक्टर के लिए 193% होगा। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली का कहना है कि महंगे दामों गैस ख़रीद कर सस्ते दामों अब पाकिस्तान में गैस फ़रोख्त नहीं कर सकते। नाज़रीन, बढ़ती हुई महंगाई और आवाम पे एकदम से बोझ पड़ना कैसा रहेगा, जानते हैं आवाम से और उनकी राय लेते हैं कि वो क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है? जी बिलाल। बिलाल साहब, देखिए महंगाई तो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। आज हुकूमत ने गैस की प्राइस में इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ाई गई हैं। आप क्या कहेंगे? सर ये तो शुरू से ही होता आ रहा है अब तक, क्योंकि इनको पूछने वाला कोई नहीं है। गैस की कीमत किसी से पूछ के नहीं बढ़ाते ये। या तो ये आवाम से पूछें कि आपकी क्या तकलीफ़ है, आवाम से पूछें कि आपको ये गैस जो प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमारे मुल्क से निकलती है उस पर आप इतना रेट खुद ब खुद ये बढ़ा देते हैं। कोई इनको पूछने वाला नहीं है कि इसको वापस भी करना है। कभी वापस नहीं हुआ, रेट जो बढ़ जाए वो कभी वापस नहीं हुआ। नहीं, जो सब्सिडी 30 साल से दे रहे थे पाकिस्तानी आवाम को, वो सब्सिडी जो दे रहे थे वो छीन ली गई है। वो इसलिए कि अब जिस कीमत जिस गैस जो जिस प्राइस में ख़रीदेंगे उसी प्राइस में आगे
आवाम तक देंगे, तो ये एक जुल्म है, आप क्या कहेंगे? ये जुल्म इसलिए है कि ये गैस हमारे मुल्क से निकलती है, कहीं और से नहीं आती। सबसे बात बड़ी ये है कि हमारे मुल्क में जो चीज़ पैदा होती है उस पे हमें सब्सिडी दी जाती है कंपैरिजन करके डॉलर पे, दूसरी पॉलिसीज़ पे IMF की, कि ये हमारी अपनी चीज़ हम अपने दाम अपनी मर्ज़ी से अपने दामों पे नहीं ले सकते। ये हमारे आवाम पे आज से नहीं, बड़ी देर से होता आ रहा है, और ये निज़ाम बदलता नज़र नहीं आता हमें। कोई ऐसा लीडर आए या ऐसा कोई बंदा आए जिस बात को समझे। अगर सरसों का तेल है, हमारे मुल्क की पैदावार है, उसको कंपैरिजन करते हैं डॉलर पे, भाई ये तेल तो इधर से निकला है, तो डॉलर तो अमेरिका का है। तो ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। अवाम तब ठीक होगी जब हम अपनी बुनियादी सहूलतें, जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, वो जो हमारी पैदावार है, उस पर सब्सिडी तो तब दें। तो जो चीज़ें आप बाहर से ख़रीदते हैं उसमें सब्सिडी होनी चाहिए ना। जैसे गैस जो पाकिस्तान में निकाल रहे थे वो तो चले गए यहाँ से, क्योंकि उनको पैसे ही नहीं मिले थे। तो जब कंपनियाँ पैसे लेंगी तो आगे आपको प्रोवाइड करेंगी ना। तो कि एक सड़क बनाते हैं हम खुद, तो हम किसी को ठेके पे दे देते हैं कि ठेका आएगा तो हमें भाई इकट्ठे पैसे दे दो, हम थोड़े थोड़े करके तू नफ़ा करके ना चला जाए। उस नफ़े में आवाम के ऊपर बोझ पड़ता है। पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि देखें, आपने अवाम अपना पैसे तो ले लिया, आपने नफ़ा ले लिया, अब नफ़ा कहाँ से निकालना है आपने? अवाम के ऊपर महंगाई करके। तो अवाम का कसूर नहीं है। जो चीज़ें हमारे मुल्क में हमारी पैदावार है, हमारा मुल्क बड़ा माला माल है इस मामले में। मादनियात हो गई, ये तकरीबन हमें कोई गोभी बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत तो नहीं है। ये सिस्टम में ख़राबी है। यानी पहले बेच दो, फिर ख़रीद लो, उसमें कमीशन खा लो, फिर उसमें बेचने में कमीशन ले लो। अवाम को इन्होंने बस ये बनाया हुआ है कि पेट्रोल महंगा कर दें, ये कर दें, वो कर दें। तो कहने का मतलब ये सिस्टम में ख़राबी है। और अवाम जो हमारी बेदार हो जाए अगर इस बात से तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस पाकिस्तान के मुल्क में सब कुछ है, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। ये हमारे सिस्टम में ख़राबी है कि अगर पेट्रोल सस्ता होता है तो वहाँ से गैस महंगी कर दी जाती है, अगर गैस महंगी होती है तो बिजली महंगी कर देती है। तो जो ये सिलसिला लगा हुआ है कि इस कान को पकड़ लो, इस कान को पकड़ लो, बराबर है। अवाम को पहले शऊर नहीं था, अब आ गया है तकरीबन। वो समझना शुरू हो गए हैं कि यार ये हमारे साथ गेमें खेलते हैं ये लोग। पॉलिसी बनाने वाला एक आता है, ये वो कहता है वो चोर है तो मैं ठीक हूँ, वो भी दूसरा चोर बन जाता है। मसला ये है कि अवाम को बेदार होना पड़ेगा इस मामले में कि एक चीज़ हमारी ज़ाती है, हमारी, हम उस पर दूसरी हुकूमतों से इजाज़त ले के उसको महंगा करते हैं। यानी ओवरऑल अवाम ही इनको मिली हुई है हर काम में, अपनी करप्शन में, अपने मामलात को सही करने में अवाम पड़ी हुई है। ये अवाम दे जी, जो भी आएगा वो कहेगा जी अवाम से ले लें। घरेलू सार्फिन हमेशा फिसे जा रहे हैं। तो आपको पता है कि जब गैस महंगी होगी तो लोग बेचारे खाना कैसे बनाएंगे, घर के सिलसिले कैसे चलेंगे। तो ये तो उनके लिए वबाल जान। अब सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में हालात इतने तंग होंगे, लोग हीटर भी नहीं चला सकते हैं, गैस भी पूरी नहीं आती टाइम पे। अगर वो आती है तो फिर भी जो है ना रोटी नहीं बनती। तो ये मुल्क कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? बात ये है कि देखिए, मैंने वही बात की कि एक चीज़ हमारी अपनी है, अपने मुल्क से निकल रही है, उसका फ़ायदा हम आवाम को नहीं मिल रहा। ठीक है, तो मसला ये है गैस की। तो बात ये है गैस के, आपको किसने कहा है गैस नहीं है? सब कुछ है, बिल्कुल है, मगर गैस निकालने के लिए पैसे चाहिए। वो जो कंपनियां काम कर रही हैं उनको पैसे नहीं दिए तो वो चले गए ना, वाइंड अप कर गए ना। मसला ये है कि हमने कंपनियों को क्यों बुलाया जबकि हम खुद कर सकते थे। हमने क्या किया, हमने उनसे एडवांस में पैसे ले लिए हैं। ठीक है, अब उनको कह दिया जी आपने अवाम से ये वसूल करने हैं। बोझ सारा घूम फिर के इन्होंने अवाम पे डाला हुआ है, क्योंकि इनको आदत पड़ गई हुई है कि अवाम तो बोलती नहीं है बेचारी, जो मर्ज़ी इनके साथ कर दिया जाए। अब लकड़ी जलेगी, कोयला जलेगा, गैस तो आएगी नहीं। गैस तो आधा दिन नहीं आती, आधी रात को नहीं आती। खाना पकाने में अच्छे लोग जो हैं इस वक्त लकड़ी का कोई अल्टरनेटली कुछ जगह कोई ऐसा सिस्टम करेंगे, LPG नहीं मिलेगी। फिर ये सारे मसाइल जो हैं अवाम के लिए हैं, इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। हर बंदा जो आता है उस आगे इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है, महंगाई को पीछे जाने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, जो हमारी अपनी चीज़ें हैं उनको सब्सिडी करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि वो अपनी है, हमारी एक पैदावार है। ठीक है, सब्ज़ियाँ हैं, इन पे हम सब्सिडी क्यों, क्या चक्कर है? आटा हमारा अपना है, गंदम अपनी है। कौन सी चीज़ है जो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है? आप यकीन करें, सऊदीया में मैं रहा हूँ, वहाँ पे वो 6 रियाल की ब्राज़ील से मुर्गी ख़रीद के, 18 रियाल की ख़रीद के हमें 6 रियाल की देते थे।
खाने पीने की जो 4 5 10 चीज़ें हैं ना, अगर इनको कंट्रोल कर लिया जाए, मेरा ख्याल है वो हुक्मरान कभी ज़िंदगी में भी इलेक्शन नहीं हारेगा जो आवाम की इन बुनियादी सहूलतों को कंट्रोल कर ले, इन पे सब्सिडी दे, ना कि टैक्स लगा दिया, ये महंगा कर दिया, वो कर दिया, ये मसाइल का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है? राना हसन अली। राना साहब, आज हुकूमत ने पाकिस्तान के ऊपर एक और बम गिरा दिया गया, वो गैस की प्राइस में इजाफा कर दिया गया। समरी पास हो गई है कि गैस महंगी हो जाएगी। आप क्या कहेंगे कि पहले हालात बड़े? जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ना, हुकूमत है कौन सी? हुकूमत क्या है? वो निगरान हुकूमत बैठी हुई है। निगरान हुकूमत, जिसको आप वज़ीर आज़म कह रहे हैं, निगरान वज़ीर आज़म, वो तो सिर्फ सेल्फियाँ ले रहा है। उसका तो ये मंशूर ही नहीं है। वो क्यों बढ़ा रहा है, किससे पूछ के बढ़ा रहा है, किसके कहने पे बढ़ा रहा है, ये बताएं। पहले तो ये बताएं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आ गए हैं, ये हमें सहूलत देने के लिए आए हैं। सहूलत जिन्होंने देनी है, वो सहूलत देने की बजाय हमें मज़ीद फंसा रहे हैं। उसका क्या हल है? बढ़ गया बिल हमने आगे बिजली में मार खाई है, अब गैस में खाएंगे, और ये रेगुलर रूटीन है, और हमने खानी है मार। एक दिन की बात नहीं है, 3 माह 4 माह हमने पहले 4 माह बिजली के भुगते हैं, अब हम गैस के भुगतेंगे। पहले गैस का बिल 3000 4000 आता था, अब गैस का बिल जो 18000 20000 आएगा। दोनों चीज़ें इक्वल चलेंगी, बिजली कम हो जाएगी, गैस आ जाएगी। सही कहा आपने जी। तो आप क्या कहेंगे कि क्या हुकूमत से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रिलीफ के लिए आए हैं, रिलीफ दें। अगर रिलीफ नहीं दे सकते तो ये आए क्यों हैं? सिर्फ अपने मकसद के लिए आए हैं। अभी मेरा छोटा सा बेटा, मैं उसको बुलाता हूँ, आप उससे बात करें, वो आपको बताएगा कि ये पैसे कमाने पाकिस्तान में आए हैं। सिर्फ अपने कुछ मफादात हैं, उन मफादात के लिए ये आए हैं, और कोई काम नहीं है इनको। हाथ पे कबूतर बिठा लेने से या नारे लगवा लेने से, गांव से आवाम इकट्ठी करके लाहौर में लेके आने से, ट्रैफिक ब्लॉक करने से, लोगों को परेशान करने से, एम्बुलेंस को फंसाने से, ये सारी चीज़ों से अगर किसी चीज़ का हल निकला है तो मुझे बताएं। आपका पेट्रोल 40 रुपये कम हुआ है। एक छोटा सा ट्वीट कह रहा हूँ, वीडियो है हसन की, जो बॉलर है पाकिस्तानी, उसने एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि जी आपने इंडिया की कारकर्दगी क्या किया? उसने कहा यार पाकिस्तान में 40 रुपये पेट्रोल कम नहीं हो गया, इसका क्या मकसद है? ये बताएं मुझे। क्या नवाज शरीफ ने आके पेट्रोल सस्ता किया? किसने किया? नवाज शरीफ का कोई अमल दखल नहीं है, कोई मामला नहीं है। जिस मफाद पे ये पाकिस्तान से बाहर गया था, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं इसको वोट दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? हबीब रहमान। आप ये बताएं कि अब कीमत इजाफा कर दिया गया, आज हुकूमत ने समरी पास कर दी गई है कि गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। ये तारीख़ की, पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे महंगी जो गैस आपको मिलेगी, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? तो इस बारे में तो हमारे साथ जो है बहुत मुश्किलात है, और हमारे जो काम है और डाउन होता जा रहा है, समझ गए। तो गैस हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि गैस महंगा, काफ़ी महंगा आ रहा है, इजाफा बहुत हो गया है इस दफ़ा। और पहले जो तक गैस बहुत मुनासिब रेट पे थे, अभी बहुत महंगा है, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। जो अभी आज ही समरी पास हुई, आज के बाद अलाउ हो गया, मतलब कि आज के बाद आपको गैस महंगी मिलनी है, इसके बारे में? इसके बारे में ये हमने हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि मतलब गैस में थोड़ा कमी आ जाए, क्योंकि हमारे से नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा मुश्किलात, क्योंकि बहुत मुश्किलात है। गैस सिस्टम इसका बहुत आउट है, क्योंकि इस वजह से तो कोई वो नहीं है। आप क्या कहेंगे भाई? हुकूमत से गुजारिश है कि गैस थोड़ी सस्ती करे। हमारे कारोबार में बहुत फ़र्क आया हुआ है, समझ गए। गैस सस्ती कर दी जाए। महंगाई ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी इस हुकूमत ने, बहुत ज़्यादा कर दी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।